हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए संस्कृत में वर्णों का उच्चारण स्थान को हम समझेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इनको हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको कंप्लीट कर लेना है, जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके विषय में पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कितना आता है और आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको जो मैं अभी क्लासेस चला रही हूँ इनको साथ ही साथ देखते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में समझते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है कि मुख के जिस भाग से हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं वही हमारा उच्चारण स्थान कहलाता है। आप लिख लीजिए नोट करके, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, वही वर्ण, वही उस वर्ण का वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने आपको इसमें समझाया है कि उच्चारण स्थान क्या होता है कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं सूत्र की। तो इसके सूत्र होते हैं, इनको समझते हैं, फिर हम समझेंगे एक सूत्र के आधार पर वर्ण कौन कौन से आते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है। वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो सूत्र सबसे पहला आता है आपका, अकुह विसर्जन या नाम कंठः। यह आपका सूत्र आता है। ये इसका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसमें हम बात करते हैं तो इसमें आपका अ आता है और बड़ा वाला आ आता है और इसमें क वर्ग आता है। क्या आता है, क वर्ग आता है इसमें। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क वर्ग में आपका क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अणा आता है। यह आपके 5 वर्ण आते हैं। और इनके बाद में बात करते हैं तो इनके बाद और क्या आता है, इसमें आपका ह भी आता है, ह भी आता है और आपका विसर्ग आता है, विसर्ग विसर्ग आता है। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है कि इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, सूत्र होता है अकुह विसर्जन या नाम कंठ। कंठ का सूत्र होता है अकुह विसर्जन या नाम कंठ। तो इसमें अ आता है, आ आता है, क आता है और यानी कि क वर्ग आता है पूरा और ह आता है, विसर्ग आता है। यही आपके क्या हो जाते हैं, कंठ का उच्चारण स्थान हो जाता है। इन वर्णों का क्या होता है, उच्चारण स्थान कंठ होता है। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे सूत्र की बात करते हैं। तो दूसरा सूत्र आता है आपका इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। यह दूसरा सूत्र होता है इचु यशानाम तालु। इसके अंतर्गत बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका ई
और बड़ी वाली ई आती है और च वर्ग आता है, च वर्ग आता है। च वर्ग में आपका क्या क्या आता है, तो च वर्ग में आपका च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है और अय्या आती है। यह आपके 5 वर्ण आ गए च वर्ग में। फिर आपका यह आता है, क्या आता है, य भी आता है और आपका श भी आता है। तो आपका क्या आता है इसमें, य भी आता है, य भी आता है और ये 7 सीटी यह भी आती है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स है, इस स का आपसे पूछा जाए तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। तो इच यशानाम तालु, इच यशानाम तालु यह एक सूत्र हो जाता है। थर्ड पर बात करते हैं ऋट रसानाम मूर्धा, ऋट रसानाम, ऋट रसानाम मूर्धा यह आता है आपका। तो इसमें समझते हैं तो आपका सबसे पहले आपका आता है ऋरी आती है। ट वर्ग के 5 वर्ण आते हैं, किसके, ट वर्ग के 5 वर्ण आते हैं। और क्या आता है इसमें, और इसमें आपका र भी आता है और आपका श भी आता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है। ऋट रस मूर्धा क्या हो जाता है, ऋट रस मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पर आता है आपका, फोर्थ नंबर पर आता है आपका लृत रसानाम दंता, क्या आता है, लृत रसानाम दंता यह आता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। यानी कि आपको यहाँ पे लिख लेना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है कि लृ आता है, लृ आता है और आपका त वर्ग आता है, ल और त वर्ग आता है। त वर्ग के बाद में आपका इसमें ल आता है और आपका स आता है। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, इनका उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि लित लसानाम दंता, यानी कि आपको जो यह सूत्र दे रखे हैं यह याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको कंठ का बताया, अकोह विसर्जनीय नाम कंठ, तालु का बताया इच यसानाम तालु, मूर्धा का बताया ऋट रसानाम मूर्धा, ऐसे ही मैंने आपको दंत का बताया है लत रसानाम दंता। 5वें नंबर पर आता है आपका उपूप धुमानिया नाम, धुमानिया नाम ओष्ठो, उपूप धुमानिया नाम ओष्ठो यह आता है आपका। तो इसके बाद बात करते हैं हम, तो यह आता है आपका उपूप धुमानिया नाम ओष्ठो। इसमें आपका ऊ आता है और बड़ा वाला ऊ आता है। इसके बाद आपका प वर्ग आता है। प वर्ग के 5 वर्ण आते हैं, जैसे प, फ, ब, भ और आपका म, यह आपके 5 वर्ण आते हैं। और उपध्मानीय की बात करते हैं, उपध्मानीय की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके इस तरीके से प दे रखेगा, इस तरीके से आपका फ दे रखेगा, तो यह आपके क्या होते हैं, उपध्मानीय होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, होठों से होता है, ओष्ठ से होता है। तो यही आपके ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। उपध्मानीय नाम ओष्ठो यह इसका सूत्र हो जाता है। अब बात करते हैं 6 नंबर पर आता है आपका अय्य गणना नाम नासिका च, क्या आता है, अय्यम, यह इसका सूत्र हो जाता है। इसके अंतर्गत आपका अय्या आता है, म आता है, अणा आता है और अणा आता है और न आता है। तो यह इसका उच्चारण क्या हो जाता है, नासिका हो जाता है। इनका उच्चारण नासिका हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अय्य गणना नाम नासिका च, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, नासिका हो जाता है। अब 7वें नंबर पर आता है आपका ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु आता है। इसके अंतर्गत आता है आपका ए आता है और बड़ी वाली ए आती है और आपका कंठ तालव्य आता है, कंठ तालव्य आता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ तालु, इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाता है। अब 8वें नंबर की बात करते हैं तो 8वें नंबर पर आता है आपका ओदोतो,
क्या आता है, ओ दो तो आता है, यानी कि हमने एदे तो पढ़ लिया। ओ दो तो की बात करते हैं, ओ दो तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठोष्ठम की बात करते हैं। तो इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका ओ आता है, ओ आता है। और दो की बात करते हैं, यानी कि ओ बड़ा वाला ओ आ जाता है, तो यह आपके क्या हो जाते हैं, यह आपके कंठोष्ठम हो जाते हैं। छोटा वाला ओ और बड़ा वाला ओ यह आपके कंठोष्ठम वर्ण कहलाते हैं। अब 9 नंबर पर आता है, अब 9वें नंबर पर आता है, अब 9वें नंबर पर आता है आपका वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम आता है। तो इसके विषय में बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका व आता है, क्या आता है, इसमें आपका व आता है। वकारस्य दंतोष्ठम में क्या आता है, आपका व आता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दंत, दंत ओष्ठम कहते हैं, यानी कि दांतों से और होठों से बोला जा रहा है, वहाँ पे क्या हो जाता है, दंत ओष्ठम हो जाता है, वकारस्य दंत ओष्ठम। अब 10वें नंबर पर आता है आपका जी हाँ, मूलीयस्य जिहा मूलम, यह आता है। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें आपका क आता है, इसमें आपका क आता है, इसमें आपका इस तरीके से ख आता है। तो यह आपके क्या हो जाते हैं, जिहा मूलीय वर्ण हो जाते हैं, जिहा मूलीय वर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब आता है आपका 11 नंबर पर आता है आपका नासिका अनुस्वारस्य, क्या आता है, नासिका अनुस्वारस्य, यह आता है। तो नासिका अनुस्वारस्य में आपका इस तरीके से आता है। तो अंकी बिंदी इस तरीके से इसमें होती है, यह आपका क्या होता है, नासिका, नासिक्य वर्ण होता है, क्या होता है, नासिक्य वर्ण होता है। तो यह आपका नासिका, इसका उच्चारण स्थान हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने आपको 11 बताई हैं, मैंने आपको इसमें वर्णों का उच्चारण स्थान समझा दिया है। 11 होते हैं। पहला आता है आपका अकोह विसर्जनीय नाम कंठ, दूसरा आता है आपका इच रसानाम तालु, तीसरा आता है आपका रिट रसानाम मूर्धा, चौथा आता है आपका लत रसानाम दंता, पांचवा आता है आपका उपूपध्मानिया नाम ओष्ठो, छठवा आता है आपका अय्यगण्डा नाम नासिका च, सातवां आता है आपका एदैतो कंठतालु, आठवां आता है ओदोतो कंठतालु, नौवां आता है वकारस्य दंतोष्ठम, 10वां आता है आपका जीहा मूल्य से जीहा मूलम, 11वां आता है आपका नासिका अनुस्वारस्य। यहाँ तक बात क्लियर। यह आपके 11 वर्णों का उच्चारण स्थान मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यह 11 होती हैं, इन्हीं से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान से। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।